तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फोकस फॉर फाइनल्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीपीयू सेमेस्टर 6 हिस्ट्री मेजर पेपर 12 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 मार्क्स क्वेश्चंस विद आंसर्स। ओके, ये आंसर सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके अपकमिंग 6 अक्टूबर एग्जाम के लिए एकदम हेल्पफुल रहेंगे। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड ताकि आपका रिवीजन कंप्लीट हो जाए और एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर कर सको। लेट्स गेट स्टार्टेड। जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द मेन प्रोविजंस ऑफ द छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908। ओके, सो द आंसर इज द छोटा नागपुर टेनेंसी Act 1908 was introduced to protect the land rights of the tribal communities in the Chota Nagpur region. Before this act, the tribals such as Munda, Oraon, and Ho were losing their ancestral land to moneylanders, zamindars, and non-tribal settlers. Okay? तो अब इसको हम लोग समझते हैं, ठीक है, ये क्या है। तो ये जो कानून है ट्राइबल लोगों के जमीन के अधिकार बचाने के लिए बनाया गया था, ठीक है। और एक्ट से पहले पैसे वाले या जमींदार धोखा या जबरदस्ती से ट्राइबल जमीन ले लेते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट बनाया गया था, ठीक है, 1908 में। तो द CNT एक्ट प्रोहिबिटेड द ट्रांसफर ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल्स। लैंड कुड नाइदर बी सोल्ड नॉर mortgaged to outsiders without the permission of the deputy commissioner. This ensured that the tribal retained control over their agricultural land, which was their main source of livelihood. Okay, तो नॉन ट्राइबल्स को जमीन खरीदने या फिर जमीन खरीदने पे रखने से मना था, ठीक है। मतलब जो नॉन ट्राइबल लोग थे वो लोग मतलब जमीन खरीद कर रख रहे तो वो रखना मना था, ठीक है। अगर कोई होना था तो कमिश्नर की परमिशन जरूरी थी, ठीक है। जैसे कि अगर आप जमीन खरीद रहे हो तो उसको आप रख नहीं सकते हो, तब रख तभी सकते हो जब आपका उसमें परमिशन हो डिप्टी कमिश्नर का, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पैरा पे। द एक्ट रिकॉग्नाइज्ड द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ खुदकट्टी क्लैन ओनरशिप ऑफ लैंड को बोला जाता था, ठीक है। ये नाम जो है खुदकट्टी अमंग द मुंडा ट्राइब्स। इट लीगली एम्पावर्ड देम टू सेफगार्ड देयर कम्युनिटी होल्डिंग्स। इट ऑल्सो रेगुलेटेड टेनेंसी राइट्स एंड प्रोटेक्टेड टेनेंट्स फ्रॉम आर्बिट्रेरी एविक्शन। ओके, सो खुदकट्टी का मतलब होता है क्लैन बेस्ड ओनरशिप, ठीक है, जो कि लैंड के जो ओनरशिप होते थे उसको बोला जाता था। तो खुदकट्टी को कानूनी तस्दीक मिली और कम्युनिटी के होल्डिंग्स को बचाने के लीगल हक दिया गया था, ठीक है। किसको? तो खुदकट्टी को। The importance of the CNT Act lies in its role in preserving the socio-economic identity of Jharkhand's tribal population. It not only prevented large-scale land alienation but also became a symbol of tribal resistance against exploitation. Even today, it holds great legal and emotional value for the people of Jharkhand. Okay? तो इस एक्ट ये जो एक्ट था मतलब छोटा नागपुर एक्ट जो है वो इस एक्ट ने ट्राइबलों की पहचान और रोजगार को प्रोटेक्ट किया, जमीन छीनने से रोका और एक सिंबल बन गया था ट्राइबल रेजिस्टेंस का, ठीक है। आज भी इसका लीगल और इमोशनल इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है describe the Tana Bhagat movement and its impact. So, the Tana Bhagat movement was started in 1914 by Jatra among the Oraon tribe of Chota Nagpur. Okay, it was a socio-religious reform movement that gradually turned into a political struggle against British rule and local landlords. तो 1914 में जात्रा ओराउन ट्राइब के बीच ये आंदोलन शुरू किया था, ठीक है। ये जो मूवमेंट है ताना भगत मूवमेंट, वो ओराउन ने शुरू किया था 1914 में, ठीक है। और पहले ये धार्मिक सामाजिक सुधार था, फिर वो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट बन गया ब्रिटिश और जमींदारों के खिलाफ में, ठीक है। तो द मूवमेंट एम्फसाइज्ड प्योरिटी ऑफ लाइफ, सिंप्लिसिटी एंड रिजेक्शन ऑफ superstitions. The Tana Bhagat opposed animal sacrifice, liquor consumption and traditional rituals. They adopted vegetarianism and white khadi cloths
symbolizing discipline and moral reform. Okay, तो उन्होंने सुपरस्टिशन बल्कि कुर्बानी को शराब को रिजेक्ट किया था, ठीक है। मतलब सिंपल जीवन जो होता है इंसान का, और वेजिटेरियन को खादी पहनी, ठीक है। दे अडॉप्टेड वेजिटेरियनिज्म एंड वाइट खादी क्लॉथ्स, ठीक है। और उन्होंने उसको छोड़ करके अडॉप्ट किया किसको, तो वेजिटेरियन, मतलब जो वेजिटेरियन है उनको, मतलब खुद को अडॉप्ट क्या करेंगे वो, मतलब कि खुद को उन्होंने चेंज किया, वेजिटेरियन बने और उन्होंने वाइट खादी क्लॉथ्स को अपनाया, ठीक है। और डिसिप्लिन और मॉरल चेंज दिखाने के लिए, ठीक है। किसके लिए, तो डिसिप्लिन और मॉरल चेंज दिखाने के लिए। तो politically, the Tana Bhagat refused to pay taxes to the British government and resisted forced labor. They also opposed exploitation by zamindars and moneylenders. When Mahatma Gandhi launched the non-cooperation movement in 1920, the Tana Bhagats readily joined it. They followed Gandhian principles of non-violence, spinning of khadi and boycott of foreign goods. Okay. तो उन्होंने टैक्स देने से मना किया और बेगर को रोका, मतलब जो भिखारी थे उनको रोका, और जमींदार और मनी लैंडर के एक्सप्लॉइट से लड़े, ठीक है। 1920 में गांधी के मूवमेंट से जुड़े और अहिंसा को अपनाए, ठीक है। और खादी, स्पिनिंग और बॉयकॉट को फॉलो किया था, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ द मूवमेंट वॉज सिग्निफिकेंट. It united the around under a common identity and gave them confidence to resist exploitation. It also connected tribal struggles with the wider Indian national movement. Even today, the Tana Bhagats remain a symbol of discipline, sacrifice, and tribal assertion. Okay? तो मूवमेंट ने ये जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट ने ओराउन को इकट्ठा किया और उन्हें हिम्मत दी एक्सप्लॉइट के खिलाफ खड़े होने की, और ट्राइबल इश्यूज को नेशनल स्ट्रगल से जोड़ दिया। आज भी वो एक सिंबल है डिसिप्लिन के, सैक्रिफाइसेस और ट्राइबल एजर्शन के, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है डिस्कस द रोल ऑफ झारखंड इन द नॉन कॉपरेशन एंड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो झारखंड played an important role in both the non-cooperation 1920 to 22 and civil disobedience 1930 to 1934. Okay. Tribal communities, peasants and students actively participated in this struggle. तो झारखंड के ट्राइबल, किसान और स्टूडेंट दोनों मूवमेंट में एक्टिवली शामिल हुए थे, ठीक है। मतलब कि झारखंड के जो किसान थे, स्टूडेंट थे, वो इन दोनों मूवमेंट में एक्टिवली शामिल हुए थे, ठीक है। ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इंस्पायर्ड बाय महात्मा गांधी, पीपल बॉयकॉटेड फॉरेन गुड्स, ठीक है। इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के में जो लोग महात्मा गांधी से इंस्पायर्ड थे, ठीक है, वो फॉरेन गुड्स और गवर्नमेंट स्कूल्स एंड लॉ कोर्ट्स को वो लोग बॉयकॉट करते थे, ठीक है। द ताना भगत ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट बिकेम स्ट्रॉन्ग फॉलोवर्स ऑफ गांधी जी, ठीक है। जो ताना भगत थे वो रांची डिस्ट्रिक्ट, ताना भगत ऑफ रांची डिस्ट्रिक्ट बिकेम स्ट्रॉन्ग फॉलोवर्स ऑफ गांधी जी, ठीक है। तो ताना भगत जो थे वो रांची से थे और वो गांधी जी को बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही मतलब अच्छे फॉलोवर थे। वो गांधी जी की हर बात मानते थे, वो गांधी जी को अच्छा मानते थे, ठीक है। दे वर खादी, स्पून चरखा and completely gave up liquor and animal sacrifices. Their disciplined lifestyle impressed the Congress leadership. Okay? तो नॉन कॉपरेशन में लोग फॉरेन गुड्स, सरकारी स्कूल और कानून के कुछ हिस्से बॉयकॉट करते थे, और ताना भगत ने खादी पहना, चरखा चलाया और पुरानी आदत त्याग दी, ठीक है, जिससे कांग्रेस भी बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे, ठीक है। In the civil disobedience movement, the tribals of Jharkhand refused to pay forest tax and protest against the restrictions imposed on forest use. Students participated in picketing and processions while peasants resisted colonial revenue of demands. तो
सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ट्राइबल्स ने फॉरेस्ट टैक्सेस देना मना किया और जंगल यूज रेस्ट्रिक्शन के खिलाफ प्रोटेस्ट की थी, ठीक है। स्टूडेंट्स और पीजेंट्स ने भी एक्टिवली अपोज किया था इसके खिलाफ, ठीक है। तो द मूवमेंट इन झारखंड showed how the tribal struggle for land and forest rights merged with the wider national struggle for freedom. Though the repression was strong, the participation of Jharkhand gave strength to Indian nationalism and highlighted the unique contribution of tribals to the freedom struggle. तो ये दिखाया गया कि ट्राइबल लैंड और फॉरेस्ट के डिमांड नेशनल फ्रीडम मूवमेंट से जुड़ा है। चाहे रिप्रेशन हुआ, लेकिन झारखंड की पार्टिसिपेशन ने नेशनलिज्म को मजबूती दी और ट्राइबल्स के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया। ओके, अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जो कि है ये आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द रामगढ़ कांग्रेस सेशन ऑफ 1940? So, the Ramgarh session was the Indian National Congress was held in March 1940 at Ramgarh in Bihar. और अभी जो है ये रामगढ़ ये झारखंड में है, ठीक है। पहले बिहार में था, क्योंकि पहले बिहार और झारखंड एक ही था, मतलब कि पहले पूरा जो झारखंड है वो पहले बिहार ही था, ठीक है। It was the 53rd session of the Congress and is Congress and is remembered as a landmark event in India's freedom struggle. तो मार्च 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस का 53rd सेशन हुआ। एक इम्पोर्टेंट मूवमेंट, जैसे एक इम्पोर्टेंट इवेंट माना जाता है इसको, ठीक है, रामगढ़ सेशन को। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद presided over the session. The session was attended by national leaders like Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra Bose, followers and thousands of delegates from across India. तो मौलाना आजाद सेशन के प्रेसिडेंट थे और मतलब मौलाना आजाद जो थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इस सेशन के प्रेसिडेंट थे और गांधी, नेहरू और बहुत सारे लीडर्स और मतलब सुभाष चंद्र बोस के जो फॉलोअर्स थे और हजारों डेलीगेट्स आए थे इस मूवमेंट में, ठीक है। The importance of the session lies in the fact that it passed a resolution demanding complete independence and preparing the people for a final struggle against colonial rule. It rejected the British government's proposals that did not guarantee real freedom. Leaders like Jawaharlal Nehru emphasized the need for economic planning, while Gandhiji gave the call for discipline and non-violence. So, इस सेशन ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस की डिमांड पास की, जो ब्रिटिश प्रपोजल्स थे उनको रिजेक्ट किया और जवाहरलाल नेहरू ने इकोनॉमिक प्लानिंग को बोला और गांधी जी ने डिसिप्लिन और अहिंसा पर जोर दिया था, ठीक है। तो द रामगढ़ सेशन ब्राउट नेशनल पॉलिटिक्स टू द ट्राइबल हर्टलैंड ऑफ झारखंड, inspiring local people to join the freedom movement. It also prepared the ground for the Quit India movement of 1942. Hence, it occupies a special place in the history of both India and Jharkhand. तो इस सेशन ने ट्राइबल इलाके में नेशनल पॉलिटिक्स को लाए और लोगों को इंस्पायर किया और क्विट इंडिया मूवमेंट के लिए जमीन तैयार की, इसलिए इसका खास महत्व है, ठीक है। अब आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ट्रेस द रोल ऑफ जयपाल सिंह मुंडा एंड द झारखंड पार्टी इन झारखंड मूवमेंट। सो Jaipal Singh Munda was one of the most prominent leaders of the Jharkhand movement, an Oxford-educated intellectual and the captain of India's first Olympic hockey team 1928. He dedicated his life to the cause of tribal upliftment. तो जयपाल सिंह मुंडा जो थे वो मेजर ट्राइबल लीडर थे, ठीक है, और एजुकेटेड और स्पोर्ट्स बैकग्राउंड के साथ उन्होंने अपनी जिंदगी ट्राइबल अपलिफ्टमेंट को दे दी थी, ठीक है। इन 1938 जयपाल सिंह फाउंडेड द आदिवासी महासभा which was later transformed into the Jharkhand Party in 1949. The party's primary demand was the creation of a separate Jharkhand state comprising the tribal dominated region of Bihar, Odisha, Madhya Pradesh and Bengal. तो 1938 में आदिवासी महासभा बनाया गया,
फिर 1949 में झारखंड पार्टी बनी और उनका मेन डिमांड था एक सेपरेट झारखंड स्टेट। ओके, under his leadership, the Jharkhand Party became a strong political force. In the 1952 Bihar Assembly elections, it won 32 seats, emerging as the main opposition party. Jaipal Singh argued in the assembly that tribals had a distinct culture, language, and identity that justified a separate state. तो उनकी लीडरशिप में पार्टी स्ट्रांग हुई, 1952 में 32 सीट्स जीती और जयपाल ने असेंबली में ट्राइबल डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी का केस रखा। ठीक है, although the demand of Jharkhand was not immediately accepted, Jaipal Singh Munda laid the foundation of modern tribal politics. His vision inspired later leaders like Shibu Soren. Eventually, his dream was fulfilled when Jharkhand was carved off out of Bihar in 2000. So, अभी हाल फिलहाल में शिबू सोरेन जो कि हेमंत सोरेन के पिताजी थे, उनका निधन हो चुका है। ठीक है, आप सभी को पता ही होगा। तो इस तुरंत रिजल्ट नहीं मिला ये इस मूवमेंट में, लेकिन उन्होंने मॉडर्न ट्राइबल पॉलिटिक्स की बुनियाद रखी, उनका विजन आगे चल के लीडर्स को इंस्पायर किया। आखिरकार 2000 में झारखंड बना, उनका रोल सेंट्रल था। ठीक है, तो कब झारखंड अलग हुआ था? 15 नवंबर 2000 में। ठीक है, तो दोस्तों ये थे 5 मार्क्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड आंसर्स फॉर रिव्यू सेमेस्टर 6 हिस्ट्री मेजर पेपर 12। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल फोकस फॉर फाइनल्स को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट में बताना कि आपको और कौन से टॉपिक पे नोट्स चाहिए या फिर मैं उस पे वीडियो कौन से आपके सब्जेक्ट पे वीडियो बनाऊं। ठीक है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, स्टे फोकस, स्टे कॉन्फिडेंट एंड क्रैक इट विथ फोकस फॉर फाइनल्स। बाय बाय।